हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे, शानदार, बेहतरीन होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक क्लास में सफा करते हैं, यानी यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक क्लास में ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आप जब उत्तराखंड वन दरोगा का सिलेबस ओपन करोगे तो ये बस आज हमारी इसकी लास्ट क्लास रहने वाली होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपका कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री भी, रेशियो वाला पोर्शन, अनुपात वाला और न्यून कोण वाला भी पोर्शन हो चुका है। ये हमारी ऊंचाई एंड दूरी की बस एक ही क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे, ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर मैं कराने लगूंगा तो लगभग 3 4 5 6 दिन कितनी ही क्लास पढ़ते रहो, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो मेरे को यहाँ आपको समझाना है। तो ये हमारा उत्तराखंड वन दरोगा का जो लेक्चर रहेगा 11 रहेगा, और ऊंचाई दूरी की ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास रहेगी। चलिए आइए पहले मैं इसका बेसिक समझा देता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ये रहा टॉपिक आपके सामने, हाइट एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक में देखिए, ये जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑल एग्जाम में बनते हैं यहां से एग्जाम क्वेश्चन, ये नहीं कि उत्तराखंड वन दरोगा में ही बनते हैं, अन्य ऑल ओवर एग्जाम में जो एसएससी में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ये टॉपिक जो रहने वाला है ना, आपके लिए इतना आसान बना दूंगा, आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेके आया हूं जिसे आप देखकर आपको एकदम सेकंडों में, मुश्किल से मुश्किल हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी आपको। हर क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में दोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री से जाओगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रहता है, अगर उस फंडे से जाओगे तो आपको लग सकते हैं 1 से 1.5 मिनट, लेकिन वही क्वेश्चन मैं 5 सेकंड में करवाऊंगा। देखो आइए चलिए पहले बस ध्यान रखेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसके नियम है, अगर आपने उसको जान लिया तो ही कर पाओगे 5 सेकंड में, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा ये। तो यहां पर देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना क्या क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए, एक तो यहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं, शैडो, परछाई पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, परछाई पर आधारित क्वेश्चन, शैडो। एक जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये बनते हैं आपके ब्रोकन ट्री, यानी जब पेड़ टूट जाता है, यानी टूटे हुए पेड़ से। टूटने से पहले पेड़, टूटने से पहले पेड़, इसकी लंबाई यानी ब्रोकन ट्री। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम इसमें, वो रहेगा आपका एंगल चेंज, यानी एंगल चेंज, कोण को परिवर्तन, कोण परिवर्तन। एंगल चेंज। इसके बाद जो रहने वाला है नेक्स्ट रहेगा इसी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण पर आधारित, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। एक रहेगा इसी में, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद देखेंगे एरोप्लेन बेस्ड, यानी हवाई जहाज पर आधारित प्रश्न। एक रहेगा इसी में मिसलेनियस, यानी विविध। ये इतने पैटर्न होते, लेकिन आपको इतने पैटर्न पढ़ने नहीं है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वन दरोगा के लिए, केवल हम उस पर चर्चा करेंगे।
फालतू का पढ़ने से हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना, केवल ओरिएंटेड हमें यहां पर टॉपिक पढ़ने हैं। ओरिएंटेड टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, आइए उसको देख लेते हैं कि ओरिएंटेड टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके। देखिए, एक तो आपको पढ़ना है परछाई पर, शैडो वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तो हर एग्जाम में आते हैं परछाई वाले। दूसरा पढ़ना है टूटे यानी टूटने से पहले पेड़ की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करें, ये पढ़ना है हमको। तीसरा पढ़ना है कोण परिवर्तन, यानी ये हमें तीनों पैटर्न पढ़ने हैं, ये जो बनते हैं मेंस लेवल के हैं, और ये विविध आप अपनी तरफ से करेंगे। मैं जो चर्चा करूंगा केवल आपको परछाई पर आधारित, यानी जो आपके एग्जाम में बनते हैं, और एक टूटे हुए पहले पेड़ की लंबाई और कोण परिवर्तन, और एक ये विविध, ये पढ़ने हैं। ये जो दो पैटर्न बच्चे, ये मेंस लेवल का पार्ट है, तो इसको हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, इनको हम अवॉइड करेंगे। ठीक, अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा तो फिर ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कमी है समय की। तो हमें उसको देखते हुए यहां पर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न से ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा परछाई पर बनते हैं, तो इसको देखेंगे, टूटने वाले पे पढ़ेंगे, कोण परिवर्तन पे पढ़ेंगे, और विविध विविध अपने आप कीजिएगा। तो चलिए वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें समझना क्या है। देखिए, अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर इन सभी पैटर्न का 5 सेकंड में आंसर देना चाहते हो ना, 5 सेकंड में, कि सर जल्दी आंसर निकल के आ जाए, जल्दी अगर आंसर चाह रहे हो, तो मेरे कहने से बस आप एक काम कर लो, रेशियो आप जानना सीख लो। हालांकि मैंने पहली क्लास में बता दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा आज अच्छे से बताऊंगा उसको। ठीक, तो रेशियो को जान लेंगे हम। यहां पर रेशियो क्या होता है, रेशियो से अगर जाएंगे तो जल्दी आंसर निकल के आएंगे। जैसे कि यहां पर एंगल है, ये एंगल बनाएंगे ट्रायंगल में, ये लिखा हुआ है मान लो 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री, और ये लिखा हुआ है 45 डिग्री। इसको भी स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी और ले लो, जो इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है ये इस तरीके से, ये रहा आपके सामने। देखिए, जैसे आप जा रहे हैं और एक बिल्डिंग है, आपका दोस्त बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। ठीक, यानी आपका दोस्त बिल्डिंग पर, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका दोस्त बिल्डिंग पर है। अब आपने उसको आवाज मारी, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा। अब जो आप नीचे से उसकी तरफ देख रहे हो, ये एंगल जो बना है, ये कोण कहलाता है ओनियन कोण। अब जो दोस्त आपको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ये कोण कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। बात समझ रहे हो या नहीं? दोनों को समझ लेंगे ध्यान से। आप जा रहे हैं रास्ते में, दोस्त आपका बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, आपने जब उसकी तरफ को देखा, तो ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा, ये ओनियन कोण कहलाता है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ कोण बनेगा, वो अवनमन कोण कहलाता है। ठीक, यानी एंगल ऑफ एविलेशन जो ओनियन कोण कहलाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो नीचे की तरफ देखेगा, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, जितने डिग्री पर आप देखेंगे उसको ऊपर की तरफ, उतने ही डिग्री पर वो नीचे की तरफ देखेगा। दोनों का कोण बिल्कुल बराबर होगा। अगर आप 45 डिग्री पे देख रहे हैं, तो वो भी आपको 45 डिग्री पे देखेगा। ठीक है, तो आइए यहां पर देखेंगे ध्यान से। ये रहा, जैसे कि मान लो आपने आपका दोस्त यहां पे खड़ा हुआ है। ठीक, आपका दोस्त यहां पे खड़ा हुआ है। अब ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आप यहां से जा रहे हैं, आपने ऊपर को देखा, तो ये वाला जो कोण कहलाता है ना, ये वाला कोण कहलाएगा आपका ओनियन कोण। इसको कहेंगे ओनियन कोण, ओनियन कोण। ठीक, इसको हम एंगल ऑफ एविलेशन भी बोल लेंगे। ठीक है, इसे यहां पर लिख लेंगे एंगल ऑफ एविलेशन। ठीक है, अब अवनमन कोण क्या होता, जैसे ये रहा, इधर देख लेंगे भाई ध्यान से, ये रहा। अब आपका दोस्त नीचे को जो देख रहा है, यहां पर ये नीचे को जो देख रहा है, इसको कहते हैं अवनमन कोण। ये कहलाता है अवनमन कोण, यानी हम इसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। जो ये कोण होता है ना, ये इसके बराबर होता है, बस इस बात का ध्यान रखना। बस ध्यान रखेंगे, ये वाला कोण जो होगा, ये इसी के बराबर होगा। ठीक है, यानी सारे कोण हम यही रख के बनाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होता है।
इतनी बात समझ में आ गई कि उन्नयन कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण क्या कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव में मैंने कहा था आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन आप हाइट एंड डिस्टेंस का सोल्व करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप रेशियो से कीजिए। अगर रेशियो से करोगे 5 सेकंड, अभी जब क्वेश्चन लगेंगे ना तो हम देखना कि किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो यहां एक काम करेंगे, रिलेशन बना लेंगे भाई, रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन कैसा बनाएंगे इसको देख लेंगे ध्यान से कि रिलेशन कैसे बनाएंगे। रिलेशन बनाएंगे, ये बताओ ये 30 डिग्री है तो हम इसे tan 30 डिग्री लिख लेंगे, और tan 30 डिग्री का मतलब कितना होता, 1/√3। तो ये अगर मैं tan बराबर बात करूं तो tan बराबर जो होता है वो लाल बटे यानी लंब बटे आधार होगा। यानी लंब का मान कितना आया 1, आधार का कितना आया √3। तो बस आपको एक काम करना है, जहां पर 30 डिग्री होगा ना उसके पास वाली भुजा √3 कहलाती है, सामने वाली 1 कहलाएगी। अब जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यहां पर ये कण है, ये पूरा कण हाइपोटेनियस है। अब ये जब ये कण है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये रेशियो याद कर लो भाई, मेरे कहने से एक बार जितना मैं कह रहा हूं उतना फोकस कर लो बस। आप देखना फिर हमारे क्वेश्चन कितने आसानी से बनते चले जाएंगे। जहां 30 डिग्री होगा उसके पास वाली भुजा √3 होगी, सामने वाली 1 होगी, ये 2 होगी। ये रेशियो है, अनुपात, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जैसे ये 60 है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, योग 180 होता है, 180। सभी जानते हैं ये 90 है, ये 90 डिग्री है। तो यहां पर देखेंगे ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। जहां 30 डिग्री बनता है उसके पास वाली भुजा √3 होती है, सामने वाली 1, फिर ये 2 निकल के आ जाएगा। कोई समस्या है, कोई समस्या किसी को? अब आगे देख लो ये वाला, ये क्योंकि 60 है तो ये 30 होगा, 30 वाले पास की भुजा √30 कहलाती है, ये 1, ये 2 बन जाएगा। अब ये 45 है, ये 45 तो ये भी तो 45 ही होगा, ये 1 तो ये भी 1। अब ये 1 और 1 तो ये यहां पर बन के आएगा √2 बन जाएगा। नहीं, ये कण वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये बताओ ये तीनों रेशियो आपको अगर समझ में आए होंगे ना, तो आप अब अपने क्वेश्चनों को सीधा उड़ा दोगे। ठीक है भाई, एक बार और समझ लेंगे जिसको क्लियर नहीं हुआ। जैसे ये 30 डिग्री आया तो जहां 30 डिग्री उसके पास वाली भुजा √3, ये 1, ये 2 हो जाएगी। कैसे होगी वो बता दिया। ये 60 डिग्री आया ना तो सामने वाला 30, तो 30 डिग्री के पास वाली भुजा √3, ये 1, ये 2, ये 45 तो ये 45, और tan 45 का मान 1, ये 1 तो ये 1, ये √2 हो जाएगी। ये तीनों कोण समझ में आ गए। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेशियो है ये, एक रेशियो और जान लीजिए भाई, बस एक रेशियो और जान लेंगे अच्छे से। क्या रहेगा, 3 एंगल बना लीजिए। तीन ट्रायंगल बना लेंगे। बना लिए ट्रायंगल। ये मान लीजिए दिया है इसने, रेशियो लिख लेंगे यहां पर। ये दिया है इसने 30 डिग्री, दिखाई दे रहा है भाई। ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है, नहीं जब पास होते तो कोण कम होता। ये दिया है इसने 60 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 45 डिग्री, और ये दिया गया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 60 डिग्री, और ये दिया गया है 45 डिग्री। इन्हें जान लेंगे अच्छे से। पहले कोण कम, फिर ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। अब यहां पर ये समझ लीजिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको और जान लेंगे। ये एंगल चेंज वाले में करवाएंगे, वहां पर ये काम आएगा हमारे लिए।
तो यहां पर हम देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या करना है हमें। देखिए पहले जो है ना आपको ये वाला एंगल सोल्व करना, ये वाला इस साइड वाला। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये होगा सर कितना होगा, ये 60, ये 60 है तो ये 30 होगा, और जब ये 30 है तो ये √3, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, ये 1 निकल के आया। अब यहां पर हम देखेंगे, ध्यान से देखना भाई, ये वाला निकल के आ गया, ये 60 है तो ये 30, 30 के एंगल वाली भुजा √3, ये 1 हो जाएगी। अब ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे ये पूरा एंगल, पूरा आधार निकल के आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक निकल के आएगा ये। अब ये 30 है ये, तो 30 का क्या होता है, जहां 30 होता है ना वो वाली भुजा कितना होती है, √3, यानी इसका ये √3 गुना होगी। देखो मैं पीछे समझा दूं एक बार ध्यान से, यानी ये 30 है ना तो ये √3 होगी, लेकिन इसका √3 गुना होगी। यहां पर देख लेंगे एक बार, जैसे ये एंगल बना हुआ है, ये वाली जो जहां 30 डिग्री का कोण बना है ये √3, लेकिन ये इस वाली साइड का √3 गुना है ये। ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे, ये इसका 1 गुना है और इसका कितना है, ये 1 हो गया। ये बात समझ रहे हो नहीं, यानी इस वाली भुजा का √3 गुना कर देंगे, इसका √3 गुना है ये, ठीक है, इसका √3 गुना करेंगे। तो आइए यहां पर देख लेते हैं ध्यान से। अब ये बताओ, ये मतलब tan 30 का मान कितना आएगा, यहां पर 30 का मान, यानी 30 है तो ये √3 होगी ये पूरी। अब ये इसका √3 गुना होगी, तो √3 कितना आएगा, 3, यानी यहां से यहां तक ये 3 है, ये वाली 1, ये 3 में से 1 गया तो कितना आया, 2। ये वाली जो साइड निकल के आई ना, ये 2 है, ये 1 है, और ये पूरी हो जाएगी 3। इस वाली का √3 गुना होता है। ये समझ में आया नहीं? ये अपने आप में क्या है, ये वही अपने आप में प्रॉपर्टी है, गुण, जो रेशियो को अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी आगे क्वेश्चनों में। ये समझ में आया भाई, ये 60 तो ये 30, ये इसका √3, ये 1। अब इसका tan 30 का देखा, ये 30, यानी ये पूरा 30 का √3 होता है, लेकिन इसका √3 गुना होगा ये, तो 3 यानी ये पूरी 3, तो ये 2 होगी। अब 45, ये 45 1, तो ये 1 होगी। समझ लेंगे भाई ध्यान से। ये tan 30, यहां पर फिर 30 आ गया, इसे समझ लो, तो ये 30 आ गया, 30 वाली जो होती है पूरी भुजा √3 गुना होगी, इसका √3 गुना होगी, तो इसका √3 गुना, 1 का √3 गुना 3, यानी पूरी 3 है, ये 1, तो ये कितना आएगी, यानी ये वाली जो है 1 है, ये पूरी √3 है, तो ये वाली निकालने के लिए √3 - 1 ये निकल के आ गई नहीं भाई भुजा। इसके बाद आगे देखेंगे, ये 60 तो ये 30 होगा, ये √3, ये 1 होगा। 45 में क्या करेंगे, 45 में इसका ये √3 गुना होगी, यानी पूरा √3 गुना होगी। ये 45 तो ये भी 45, यहां √3 तो यहां भी √3 आएगा, पूरा √3 आ गया। इसका मान 1 है और पूरे का मान √3 है, तो ये निकालेंगे √3 - 1। इतना समझ में जिसको आ गया, अब आगे सीधा आते हैं क्वेश्चनों की ओर। इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लेंगे एक बार बस। अब आसान है, अब मजे मजे हैं अब हमारे। जिसने अच्छे से इनको जाना है, पहचाना है, समझा है, सुना है, देखा है, तो उससे अब कोई समस्या नहीं होगी। समस्या उसी को होगी जिसको ये समझ में नहीं आए, वरना लिख के ले लो, क्वेश्चन आते ही आप सोल्व कर दोगे उसे, अगर आपने जाना है तो अच्छे से। देखिए 100% उत्तराखंड वन दरोगा में यहां से जरूर मिलेगा आपको, दरोगा में ये जरूर मिलेगा भाई, बात को समझिए आप। उत्तराखंड वन दरोगा में यहां से ये प्रॉपर्टी जान लो भाई, ठीक। ये 60, ये 30, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। ये 60, ये 30, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये √3 1 आ गया। 30 का जो रहता है पूरा √3, लेकिन इसका √3 गुना होगा, तो इसका √3 गुना कितना हो गया, √3 3 पूरी 3, ये 1 तो ये 2, ये 45 1 तो ये 1, लेकिन इसका ये वाला जो है ना ये पूरी 30 हो गई। अब तो ये √3 गुना, इसका √3 गुना कितना होगा, तो √3 ही रहेगा। ये 1 है तो ये पूरी √3, इसमें माइनस कर देंगे, √3 - 1। ये 60 तो ये 30 होगा, √3 ये 1। अब ये 45 है, ये √3 है, यानी इसका √3 गुना होता है, ये √3 है तो ये भी √3 होगी, तो ये 1 है, √3 में से 1 घटाएंगे। अब बताओ कोई समस्या किसी को? क्लियर हो गया नहीं भाई सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं सीधा आता हूं क्वेश्चन पे, एक बार और देख लेते हैं। बस हमने अभी इतना ही पढ़ा है, आपको क्या पढ़ना है ये मैंने समझाया है। उन्नयन कोण, यानी जब ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मंजिल है, ये कोई मंजिल है, अब मान लो मैं मंजिल से दूर हूं तो कोण कम रहेगा। अब जैसे ही मंजिल के पास जाते रहेंगे कोण उतना ही कम होता रहेगा। बात समझ रहे हो? जैसे कोई दोस्त ऊपर खड़ा है, आप नीचे से उसकी तरफ उन्नयन कोण, वो ऊपर से नीचे अब नमन कोण। जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, अभी 30 है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोण बढ़ता चला जाएगा। नहीं, एक ऐसी स्थिति आएगी 90 डिग्री की,
वो भी बिल्कुल नीचे को देखेगा, आप भी बिल्कुल ऊपर को देखोगे, यानी सीधी रेखा खिंच जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा वो। ठीक, उनियन अवनमन में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद इसमें रेशियो में कोई समस्या नहीं होगी, यानी ये 30 जहां होगी वो √3, ये 1 ये 2, जहां 30 वो √3 ये 1 ये 2, जहां 45 तो ये 1 ये 1 ये √2। आइए भैया अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसने किया होगा अच्छे से, अभी सुना होगा, क्लास को देखा होगा, तो भाई कोई समस्या नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक छड़ और उसकी परछाई की लंबाई के बीच का अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, कोण पूछ लिया भाई। एक छड़ और उसकी परछाई, जैसे कि ये छड़ है, अब इसकी परछाई इस साइड ही तो बनेगी भाई, ये छड़ है ये, अब इसकी परछाई इस साइड बनेगी। तो यहां पर देखेंगे, अब क्वेश्चन में कहा गया है हमें क्या क्या दिया, किस किस के बीच का अनुपात दिया गया, छड़ की लंबाई और उसकी परछाई। ठीक है, क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है उसकी परछाई की लंबाई के बीच का अनुपात दिया गया है। तो आइए हम सीधा सीधा देख लेते हैं। एक छड़ है, तो ये छड़ कितना है, अनुपात कितना दिया गया, ये 1 दिया गया, और उसकी परछाई की लंबाई के बीच, परछाई तो यही पड़ेगी, तो ये इसके बीच अनुपात दिया गया है √3। उन्नयन कोण ज्ञात करें, उन्नयन कोण निकालना है। मैंने क्या बात बताई थी, जहां √3 बनेगा उसके पास वाला कितना कोण होता भाई सर, 30 डिग्री होता। तो यही तो हमारा आंसर है, 30 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है नहीं। अब तो आसान है भाई क्वेश्चन, बस आपको फोकस करना था। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ध्यान रखेंगे, ये √3 ये 1, क्योंकि अनुपात दिया है उसने क्वेश्चन में, कहा है छड़ और उसकी परछाई की लंबाई के बीच का अनुपात। तो छड़ 1, लंबाई परछाई 3, जहां √3 उसके पास वाली भुजा 30 डिग्री। ये एंगल पूछा है उन्नयन कोण सूर्य का, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आया मजा, आया नहीं भाई? 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने दूंगा मैं अब इन क्वेश्चनों में, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया। सेकंड, इसको ट्राई करना एक बार, आप सभी करेंगे, ट्राई कीजिए भाई क्वेश्चनों को सभी। कहा है क्वेश्चन में सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, कोण पूछ लिया। जब x मीटर ऊंचे खंबे की परछाई इतने मीटर हो, तो इसने जो है हमें रेशियो दिया है किस किस का, एक तो दिया है ऊंचाई का, और दूसरा दिया है इसने हमें खंबे की परछाई का। ऊंचाई और परछाई का दिया गया है। ऊंचाई कितनी है x, परछाई कितनी है x/√3। x से x काटा, कहां चला गया ये, √3 चला गया। तो बस यहां पर हम देख लेंगे सीधा। आइए भाई देख लेते हैं, नीचे तो कितना आ गया होगा, 1 आ गया होगा। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है सर इसकी √3। परछाई कितनी है, परछाई ये रही 1। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में हमसे कि उन्नयन कोण। अच्छा मैंने एक बात बताई थी भाई, जहां √3 बने उसके पास वाला एंगल कितने डिग्री सर, 30। ये 30 तो सामने वाला कितना होगा सर, 60। तो थीटा का पूछा था इसने, कितने डिग्री का एंगल, तो आंसर कितना होगा, उन्नयन कोण, ये वाला कोण निकालना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या, नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे भाई। जहां √3 उसके पास वाला एंगल होता है 30 डिग्री, ये 30 तो ये 60, उन्नयन कोण पूछा था, यही आंसर। बताओ क्या समस्या आ रही है नहीं इजी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, इसको आंसर बताइए इसका। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें होमवर्क दूंगा, देखता हूं कि किस किस का आंसर आएगा। कल कुछ स्टूडेंट का आंसर आया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 2-3 स्टूडेंट हैं इनमें जो गर्ल्स में स्पेशली ज्यादा आंसर कर रहे हैं, बॉयज में वही कम आंसर आ रहे हैं। तो अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए जो नहीं कर रहे हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो 30 मीटर की परछाई बनाता है। आइए, एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण, हमें कोण निकालना है कि कितने डिग्री का होगा। तो कैसे निकालेंगे कोण,
देख लेंगे ध्यान से। उन्नयन कोण, सॉरी ये तो दिया है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उसे ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, पहले तो आप ट्रिपलेट में अपना रेशियो निकाल लो भाई, बाकी काम बाद में करेंगे। पहले अपना रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या होगा सर, ये 60 है तो ये 30 होगा। जब ये 30 है तो इसके पास वाली भुजा ये √3, ये 1, ये 2। पहले बताओ इतना काम करेंगे या नहीं करेंगे हम भाई? इतना काम होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। जब ये 60 है तो ये 30, जहां 30 डिग्री पास वाली भुजा √3, ये 1, ये 2, इतना तो हो गया होगा काम। फिर आगे इसने कहा उस ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें निकालनी है ऊंचाई कितनी है खंबे की। ठीक, ये हमें निकालनी है ऊंचाई कितनी है खंबे की, जो 30 मीटर की परछाई बनाता है। ये वाली हमें इसने मान दिया है, कितने मीटर का दिया है, ये 30 मीटर परछाई दी गई है। ठीक, तो आइए अब सीधा निकाल लो भाई। हमें पता है ये भुजा कितनी है रेशियो में 1, और बुक में कितनी दी गई 30, 1 का मान 30, जिसका मान उससे भाग, यानी 1 का मान आ गया। जब 1 का मान आ जाए, अब जिसका मान पूछेगा, पूरे गणित में यही काम करते हैं, जिसका मान मालूम करता है ना उससे गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ऊंचाई ज्ञात करे खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है रेशियो में सर? रेशियो में √3 गुना है। एक्चुअल में अगर निकालना है तो √3 का यहां गुणा करो, √3 का यहां करो, तो आंसर बना 30 √3 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। सेकंडों में आंसर, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं हमारे। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कभी आप ये मत सोचना कि एग्जाम में ऐसे नहीं बनेंगे। हलवा क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एकदम। बस उत्तराखंड बंदरोगा में आपकी 2 यूनिट समाप्त हो जाएंगी आज। एक तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट हो गया। जो बड़े पोर्शन थे वो कंप्लीट हो गए। एक अब नंबर सिस्टम देखेंगे, एक वीडियो में समाप्त, 3 यूनिट समाप्त। अब 2 यूनिट बचेंगे, टोटल 5 यूनिट है आपकी मैथ में। मैंने पढ़ रखा है पूरा उत्तराखंड बंदरोगा का सिलेबस। 5 यूनिट जो होगी वो बहुलक, और ये होगा सांख्यिकी, इसके बारे में जानेंगे, माध्य माध्यिकाओं के बारे में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। और एक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसको भी हम जानेंगे। बस 2 यूनिट बचेंगी। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है ना, वो तो मैं एक क्लास में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हमें उसमें बस आपको डिटेल से नहीं बताना, आपके जो उसके यूनिक क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में जानना, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd के बाद 4th, ये रहा। पढ़िए, इसका आंसर बताएंगे क्या रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 125 मीटर ऊंची एक मीनार से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री का है, तो कार मीनार से कितनी दूरी पर है? मीनार से बतानी है। तो ये मीनार है, कार यहां होगी, और यहां से ये कार का अवनमन कोण या कोण जो बन रहा है ये 45 डिग्री। अवनमन का मतलब जो यहां होगा वो यहां होगा। अब ये बताओ, ये 45 है तो ये 1, क्योंकि यहां भी 45, ये भी 1, ये 1, ये 1, तो ये √2 होगी, ये वाली भुजा होगी या नहीं होगी? तो ये कह रहे हैं 125 मीटर ऊंची मीनार, यानी इसका मान दिया गया है यहां से यहां तक 125 मीटर ऊंची मीनार। तो कार मीनार से कितनी दूर है? मीनार से कितनी दूर है ये हमसे पूछा है कि ये कितनी दूर है। तो ये चलिए भाई निकाल लो। 1 का मान 125 है, तो यहां भी तो 1 का मान 125 ही होगा, तो ये भी कितना निकल के आ गया 125। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जब यहाँ रेशियो में 1 मीनार दी गई ऊंचाई, और बुक में मतलब एक्चुअल में जो है वो 125, यानी 1 का मान 125। जब ये 1, तो ये 1 125, तो ये भी 125। नोट कीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है नहीं आसान? बिल्कुल आसान है, यही आंसर होगा। जितना ये उतना ये, क्योंकि रेशियो अंदर समान है तो वहां पर भी समान ही होगा ये। आगे बढ़े भाई, 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कहा गया है पढ़ेंगे इसको, और इसका आंसर बताइए 5 का। 5 का आंसर बताएंगे सभी। फाइव में कहा गया है एक सीढ़ी दीवार के विरुद्ध खड़ी हुई है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है तो सीढ़ी के
पैरों से दीवार तक की दूरी ज्ञात करें। एक सीढ़ी, दीवार है, ये दीवार है, इस तरीके से सीढ़ी ये लगी हुई इस तरीके से दीवार से, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देंगे, समझ लेंगे एक बार। इधर देखो, ये सीढ़ी जा रही है इस तरीके से, जैसे ये जा रही सीढ़ी, मान लो ये जा रही सीढ़ी, ये सीढ़ी जा रही है, और ये दीवार के साथ लगी हुई है यहां पर। ये जमीन के साथ क्या करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है ये सीढ़ी। यदि सीढ़ी की लंबाई, यानी ये है सीढ़ी, इसकी लंबाई दी गई है 19 मीटर, तो सीढ़ी के पैरों से, तो सीढ़ी के पैर यहां होंगे, दीवार तक की दूरी कितनी है, यानी ये वाला मान बताना है हमें, ये कितना होगा, ये मान निकालना है कितना होगा। आइए भाई पहले तो रेशियो बनाओ, ये 60 तो ये 30, जब ये 30 तो ये √3, ये 1, ये 2 निकल के आ गया। अब क्या निकालना हमें, ये वाली भुजा रेशियो में कितनी है, 2, यानी 2 का मान दिया गया है 19, जिसका मान उससे भाग 1 का मान आ गया। अब जब 1 का मान आ जाए ना, जिसका मान मालूम करेगा, सीढ़ी के पैरों से दीवार तक की दूरी रेशियो में कितनी आई, 1, तो सीधा 1 का गुणा कर दीजिए यहां, ये आएगा 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 9.5 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कीजिए। रेशियो से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, इजी हो जाता है रेशियो से। आगे बढ़े। एक बार और समझ लेंगे, सीढ़ी दीवार के विरुद्ध खड़ी हुई है बिल्कुल, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 है, भाई ये 60 तो ये 30, ये √3, ये 1, ये 2 होगा। रेशियो समझ जाइए बस। तो 2 का मान दिया गया है और ये पूछा है 1 का गुणा, क्या आंसर 9.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 में क्या कहा गया है, पढ़िए, इसका आंसर बताएंगे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है, एक पतंग तथा जमीन में एक बिंदु के बीच रस्सी की लंबाई 90 मीटर है, तो वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि रस्सी ढीली ना हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। एक पतंग जमीन से एक बिंदु के साथ, देख लेंगे भाई, यही काम करना है। ये मान लो ये रही पतंग, ये पतंग है इस तरीके से, पतंग ये रही, ये पतंग जमीन के साथ एक बिंदु से बीच रस्सी, ये है रस्सी की लंबाई दी गई है 90 मीटर। ये रस्सी की लंबाई दी गई है, यहां से यहां तक रस्सी जो दी गई है वो 90 मीटर दी गई है, यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई 90 मीटर है। वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। रस्सी ढीली ना पड़े तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये वाली ऊंचाई हमें निकालनी है। आइए अपना रेशियो पे आइए, ये 60 तो सर ये 30 है, तो ये √3, ये 1, ये 2 होगा। यस या नो? ये बताओ रस्सी की लंबाई कितनी है रेशियो में, 2, और बुक में कितनी रस्सी की लंबाई 90, यानी 2 का मान दिया गया है, जिसका मान उससे भाग, तो इसने कहा पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई रेशियो में कितनी है, √3, √3 का यहां गुणा करेंगे, √3 का यहां करेंगे, 2 से काटा 45, √3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 45 √3 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद अगले पढ़ाई पर चलते हैं। नोट हो गया भाई, एक बार और समझा देते हैं, जिसको क्लियर नहीं हुआ दोबारा समझ लेंगे। एक पतंग जो जमीन के एक बिंदु से रस्सी की लंबाई से 90 मीटर पर है, वह रस्सी जमीन के स्तर से 60 डिग्री का, ये 60 तो ये 30, ये √3, जहां 30 है ना वो 30 डिग्री, वो √3, ये 1, ये 2, भाई 2 का मान दिया गया, 90, 1 का पूछा, निकाल लिया हमने। तो इसने कहा ऊंचाई पर कितनी है पतंग, √3 का गुणा कर दिया, 45 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, आपके सामने है, देखने में क्वेश्चन को समझ जाइए, कितना बड़ा है उतना ही आसान है जितना देखने में बड़ा है। एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में बस पढ़ लीजिए इसको।
पढ़ लिया सभी ने? इसमें कहा गया है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, एक स्टील के तार खंबे के शीर्ष से भूमि की स्तर पर एक बिंदु तक बांध दिया गया है। कोई मतलब नहीं है इसका, खामोखा की बात दी गई है, जिससे खंभा सीधा खड़ा रहे। यदि स्टील के तार खंबे के पाद से होकर जमीन वाले क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तब स्टील के तार की लंबाई ज्ञात करें। ये बताना है। देखने में इतना बड़ा है, सॉल्यूशन इसका उतना ही आसान है। एक बिजली का खंबा है ये क्या करा इन्होंने, स्टील के तार से बांध दिया जिससे ये सीधा खड़ा रहे, इसे रोकने के लिए। और बिजली का खंबा जो है भाई ये 10 मीटर ऊंचा है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक। और इसे क्या करा, स्टील के तार से खंबे को शीर्ष से भूमि पर स्थिर एक बिंदु तक बांध दिया गया, जिससे खंबा सीधा खड़ा रहे। और स्टील के तार खंबे के पाद से यानी यहां से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये डिग्री दी गया है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। तब स्टील के तार की लंबाई ज्ञात करें, ये बताना है। ये 45, तो ये एक, ये √2, यस या नो, यही तो निकालना है हमें। तो आइए हम सीधा निकाल लेते हैं। ये बताओ खंबे की ऊंचाई रेशियो में कितनी आई सर? 1 आई। बुक में कितनी आई? 10 आई। 1 का मान आ गया। अब जब 1 का आ जाए, जिसका पूछे उससे गुणा कर देंगे। तो इसने कहा है स्टील के तार की लंबाई, तो तार तो यही है, रेशियो में कितना है तार? सर रेशियो में जो है तार वो 2 है, तो सीधा मैं 2 का यहां गुणा करूंगा और 2 का यहां गुणा करूंगा, तो 10√2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। कॉन्सेप्ट एकदम शानदार है रेशियो वाला। अगर ट्रिग्नोमेट्री से ही जाओगे ना, ये एंगल बनाते रह जाओगे, तार बनाते रह जाओगे, लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जाना। हमें तो अपने क्वेश्चन के आंसर से मतलब है, चाहे हम उसे कैसे ही निकालें, बस रेशियो से निकालें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। भाई समझ में आ गया नहीं? एक बिजली का खंबा है जो 10 मीटर ऊंचा है, स्टील के तार से इसे शीर्ष से रोक दिया और भूमि के स्तर पर बिंदु पर बांध दिया यहीं, जिससे खंबा सीधा खड़ा रहे। यदि स्टील के तार खंबे के पास से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो स्टील के तार की लंबाई बताओ, यानी ये वाला। भाई ये 45, ये 1, ये √2, 1 का मान दिया गया, √2 का पूछा, सीधा गुणा कर दिया, सेवा समाप्त इसकी। नेक्स्ट, आसान बहुत है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, पढ़िए इसका आंसर बताएंगे भाई सभी। पढ़ लिया होगा सभी ने, देखेंगे ध्यान से। एक प्रकाश घर के शीर्ष से जो समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा है, एक नाभ का अवनमन कोण 30 डिग्री है, प्रकाश घर के आधार से नाभ की दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो एक प्रकाश आपने देखा होगा, जब आपने तालाब वगैरह के पास में जो खंबे लगे रहते हैं बिजली के, तो वो एक नाभ वाला उनको देख रहा है, समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा है वो। तो यहां पर बना लेंगे, ये खंबा है, ये मान लो नाभ है यहां पर। अब ये अवनमन कोण, एक नाभ का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है ये 20 मीटर ऊंचा है खंबा, ठीक। प्रकाश घर के आधार से नाभ की दूरी क्या है? प्रकाश घर से नाभ के आधार की दूरी, ये वाली दूरी बतानी है। ये 30, तो सर ये 30 है ना, ये √3 होगा, ये 30, तो ये √3, और ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2। 1 का मान दिया गया है भाई 20। यहां पर देखेंगे खंबे की ऊंचाई रेशियो में 1, और बुक में देखेंगे कितनी? 20, यानी 1 का मान दिया गया है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है आधार से नाभ की दूरी, तो ये निकालना है √3, तो सीधा गुणा किया √3 का यहां, √3 का यहां, तो आंसर कितना आया? 20√3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। देख रहे हो आप कितना इजी है ये? कोई समस्या? हो गया भाई नोट सभी का? दोबारा समझ लेंगे। एक प्रकाश घर से, यानी ये रहा शीर्ष से, जो समुद्र तल से यानी यहां से 20 मीटर ऊंचा है, एक नाभ का अवनमन कोण, नाभ है यहां से, अवनमन कोण 30 डिग्री है, प्रकाश के घर के आधार से नाभ की दूरी, नाभ की दूरी बतानी है। ये घर है, ये इतना ऊंचा मीटर समुद्र तल से 20 मीटर लगा हुआ है, ये 30 है ना, तो ये √3, ये 1 का मान दिया गया, 20 √3 का पूछा, गुणा कर दिया, क्योंकि ये आधार तल की पूछी थी, ये जितना है ना उससे गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9।
पढ़िए, इसका आंसर बताएंगे सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई सभी स्पीड के साथ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नदी पर बने एक पुल पर एक बिंदु ए से नदी के विपरीत किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। यदि पुल की नदी के सतह 9 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। बताओ इसका आंसर बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चनों में मजा आता। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है। बताएंगे इसका आंसर। हुआ या नहीं? आइए, नहीं हुआ होगा। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। वही है हमारा तो इजी वाला, एकदम फंडा रेशियो वाला। नदी पर बने एक पुल, एक बिंदु ए से नदी के विपरीत किनारों का अवनमन कोण। देखिए एक नदी है, ये नदी, ये यहां से यहां तक चौड़ी है नदी मान लो, क्योंकि नदी की चौड़ाई बतानी, ये बतानी नदी की चौड़ाई कितनी है। नदी के विपरीत किनारों का अवनमन कोण क्रमशः, यानी यहां एक इस किनारे का और इस किनारे का कोण दिया गया है क्रमशः। यदि पुल नदी की सतह से, नदी के किसी भी सतह से ले लो, यहां से क्या है ये 9 मीटर ऊंचा है, तो एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है। ये वाला ले लो 30 डिग्री, तो ये ले लो 45 डिग्री। ठीक, बस हो गया। नदी की चौड़ाई याद करें, ये कितनी चौड़ी है नदी। तो आइए भाई बोर्ड पर देख लेंगे ध्यान से। ये अलग बना लो, ये वाला अलग बना लो। ये 30, तो ये √3, ये 1 होगा। होगा या नहीं होगा? यानी इसका √3 होता है, ये इसका √3, इसका √3 होगा ये। तो ये वाली कितनी भुजा है? 9, तो ये होगा 9 का √3। यस या नो? पहले इतनी बताओ, 9 √3 होगा या नहीं होगा ये? अब 45 में ये 45, ये 1, तो ये 1, यानी इसका 1 गुना, यानी ये 9, तो ये 9 होगा। यानी नदी कितनी चौड़ी है, इसको जोड़ लो, तो यहां पर क्या कॉमन आया? 9 आया, तो ये आएगा √3 + 1। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को? है नहीं आसान भाई। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को इजी बना देता है। मतलब पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो से करवा सकता हूं पूरा। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो बिना रेशियो के ना हो पाए, क्योंकि काम ही इसमें रेशियो का है। नोट कीजिए इसको भाई। अगर स्पीड लग रहा हो जिसको कम है वो बढ़ा लेगा, ऑप्शन दिया गया है। जिसको लग रहा है तेज है, वीडियो को रोक कर देख लेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। नदी पर बने एक पुल, बिंदु ए नदी के विपरीत किनारों का, तो ये नदी है यहां से लेके यहां तक, इसके विपरीत किनारों पर 2 कोण बने हैं, एक 30, 45। इसकी ऊंचाई दी गई है, किसकी भाई? किसकी ऊंचाई दी गई है? नदी की सतह से ऊंचाई 9 मीटर पर है। ठीक, अब यहां से कोण बन रहे हैं, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया। ये 30 है, तो ये इसका √3 गुना होता है, तो 9 का √3 गुना 9 √3। अब ये 45, ये 1, ये 1, तो 9 का 9 होगा, तो 9 कॉमन ले लिया, √3 + 1, यही आंसर है। इसका आंसर देंगे भाई सभी। गर्मियां भयंकर होने वाली हैं इस बार। आइए, जान लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 10। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया। अब ये यहां से भाई दूसरा पैटर्न आ गया, ब्रोकन ट्री। जब पेड़ टूट जाता है, तो इसके बारे में मैं पहले बेसिक सी जानकारी दूंगा। तो बेसिक सी जानकारी को आ जाते हैं पहले सीखने। इसके लिए हमें आना पड़ेगा नोट्स पे। जैसे कि मान लीजिए वही कोई पेड़ है, इधर देख लेंगे। ये दिया गया है कोई इस तरीके से। अब ये पेड़ मान लीजिए ये x है। अब ये पेड़ यहां तक था इस तरीके से। अब ये जब टूटेगा तो टूट के वो यहीं तो आएगा, टूट के वो यहां भी आ सकता है, लेकिन बोलेगा वो हर क्वेश्चन में इतना दूर है, पेड़ के जड़ से इतना दूर है। तो जब ये पेड़ सीधा खड़ा था, टूट के वो नीचे आ गया नहीं,
तो ये बताओ जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही पेड़ की होगी। अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा, यस या नो? अगर पेड़ की ऊंचाई निकाली जाए टूटने से पहले, टूटने से पहले पेड़ की लंबाई, तो टूटने से पहले पेड़ की लंबाई एक तो ये x होगी प्लस ये y होगी, होगी या नहीं होगी? तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जितनी लंबाई ये होगी ना, ये टूटे हुए पेड़ की होगी, उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, तो पेड़ की अगर ऊंचाई निकालनी है तो सीधा यहां पर निकालेंगे, यानी पेड़ की अगर ऊंचाई निकालनी है तो h इज इक्वल टू ये x ये y, ये पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी निकल के। नोट कीजिए इसको, बस यही था ब्रोकन ट्री में, बाकी और कुछ नहीं है। चलते हैं अब सीधा क्वेश्चनों की ओर, समझ में आ गया? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर बताएंगे भाई सभी। देख लेंगे, पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया, यदि पेड़ की ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है पेड़ के तल पर 30 डिग्री कोण पर गिरता है तो पेड़ की ऊंचाई याद करें। देखो एक पेड़ है ये इस तरीके से, पेड़ हवा के द्वारा टूट गया, यदि पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है वह तल पर 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है। ये 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है, यानी ये टूट के नीचे गिर गया तो ये 30 डिग्री होगा, ये यानी 30 होगा या नहीं होगा, जिसकी लंबाई दी गई है 30। तो पेड़ की ऊंचाई याद करें, ऊंचाई भाई ये √30 है, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब सभी जानते हैं रेशियो में अगर ये पेड़ 2 है, ये पेड़ यहां पर ये कितना आया निकल के, ये ऊंचाई कितनी आई, ये 1। अब ये 2 हैं तो ये भी तो 2 होगा, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी निकल के आई पहले तो ये बताओ। रेशियो में 1 + 2 तो ऊंचाई कितनी बन गई पेड़ की, रेशियो में तो 3 बन गई ऊंचाई। अब हमें एक्चुअल में निकालनी है कि होगी कितनी, ये बताना है। तो आइए हम सीधा देख लेते हैं, ये बताओ रेशियो में टूटे हुए पेड़ की लंबाई कितनी है, यानी 2, और बुक में देखेंगे टूटे हुए पेड़ यानी ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30, यानी 2 का मान 30, जिसका मान उससे भाग भाई 1 का आ गया। अब जिसका पूछेगा ना उससे गुणा कर देंगे। तो इसने कहा पेड़ की ऊंचाई ओवरऑल 1 और 2 3, तो 3 का गुणा कर दो सीधा, 3 का यहां 3 का यहां, 2 से काटेंगे 15, 15 तिया 45 मीटर का पेड़ होगा। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई इसको। आगे बढ़े, एक बार और देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया, यदि ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 टूट के नीचे गिर गया, यानी ये 30, पेड़ तल से 30, ये 30 है तो ये √3, ये 1, ये 2, यानी 2 का मान दिया गया 30, 1 का मान निकाल लिया हमने। अब सभी जानते हैं ये पेड़ 2 है ना, रेशियो में तो 2 ये होगा, तो ऊंचाई जो आई ना रेशियो में 3, 3 का गुणा कर दिया 15 या 45। नेक्स्ट 11 देखेंगे भाई, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। पढ़ लिया सभी ने? देखेंगे अब ध्यान से क्या कहा गया है इसमें। तूफान से एक खंबा टूट गया, तूफान इतनी तेज आया, लोहे का खंबा टूट गया और उसका सिर खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ भूमि से टकराया। टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबा था, टूट गया, क्या हो गया भाई, टूट गया यहां से, ठीक है, टूट के नीचे आ गया। एक तूफान से खंबा टूट गया और उसका सिर जो है खंबे के पास से 20 मीटर दूरी पर, यानी खंबे से दूर है कितना, 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक दिया गया ये 20 मीटर, और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस समझ जाओ ये 30 तो ये √3, ये 1, ये 2, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रेशियो में। तो भूमि से टकराया गया, टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई, ये बताओ ये टूट के जब नीचे आया होगा तो ये 2, तो ये भी 2 होगा, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी, तो 1 और 2, 1 + 2 कितना आया, तो खंबे की ऊंचाई सर रेशियो में तो 3 आ गई, एक्चुअल में निकालनी है। तो आ जाओ, √3 का मान दिया गया है भाई, √3। ये बताओ ये कितनी दूर है,
खंबे के निचले हिस्से से ये कितनी दूर है, ये √3 और इसका मान दिया गया है 20, जिसका मान उससे भाग √3 आ गया। इसने कहा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे, तो सीधा √3 का मतलब 3 का गुणा करो, यहाँ 3 का यहाँ 3 से काटा √3, तो आंसर आएगा हमारा 20√3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चनों के आंसर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बस आप अपना रेशियो पे फोकस करेंगे। नोट कीजिए इसको। समझ में आ रहे हैं भाई सभी को, कोई समस्या तो नहीं हो रही? बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं एकदम आपके लिए, शानदार। ट्रिक भी इसी तरीके से ला रहे हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। एक बार और समझ लेंगे। तूफान से खंबा टूट गया भाई, खंबा टूट गया और खंबे के आधार से 20 मीटर दूर है ये, ठीक, जहां और टूट कर 30 डिग्री का 30, तो √3 ये 1 ये 2। अब ये √3 का मान दिया गया है 20, तो √3 नीचे आ गया। खंबे की ऊंचाई ये 1, क्योंकि ये 2 तो ये भी 2, तो 2 और 1 3, 3 का गुणा कर दिया 20√3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। बोर नहीं होना भाई क्लास के अंदर, क्वेश्चन एकदम शानदार है, इसमें बोर नहीं होना। पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखने में जो जितना बड़ा होगा ना उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो एग्जाम में कभी बड़ा क्वेश्चन आए तो समझ जाओ ये आसान है, पहले तो इस चीज को अपने माइंड में सेट कीजिए। पढ़ लिया सभी ने? देख लेते हैं क्या कहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंबा 15 फीट ऊंचा है, ऊर्ध्वाधर खंबा 15 फीट ऊंचा है, वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और उसका ऊपर का भाग जो खंबे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ, वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खामोखा की लैंग्वेज दी है, ये भी कह देता ना 15 डिग्री है, ये है खंबा और 30 डिग्री, हम तो फिर भी निकाल देते। यहां से लेके तो इसने एक खामोखाम कर दिया कि निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, उसका ऊपरी भाग खंबे से पूरी तरह अलग नहीं हुआ, ये बात तो हम भी जानते हैं। और वह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है। तो देख लेंगे भाई ध्यान से, ये खंबा है, यहां से टूटा है, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया, तो समझ जाओ ये 30, तो ये √3, ये 1 ये 2, इतनी बात माइंड में सेट है भाई। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूटा है, यानी ये वाला मान निकालना हमें। अब इसने कहां दिया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा 15 फीट ऊंचा है, यानी यहां से लेके यहां तक ये 15 फीट का मान दिया है। अच्छा, खंबे की ऊंचाई होगी कितनी रेशियो में सर, ये 1, खंबा ये टूट के नीचे गिर गया, ये 2, तो ये भी 2, तो ऊंचाई जो होगी 1 ये 2 ये 1 + 2 यानी 3। मेरे हिसाब से खंबे की जो ऊंचाई आई वो 3 आई रेशियो में, और बुक में देखेंगे कितनी ऊंचाई दी गई 15, यानी 3 का मान दिया गया है ना, तो 3 से भाग 1 का आ गया। अब जिसका मान मालूम करेगा उससे गुणा करेंगे। इसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूट जाता है, तो यहां से टूट जाता है ना, तो ये वाला मान निकालना है, सीधा 1 का गुणा कर लो, 3 पंजे 15 यानी 5 फीट। 5 फीट यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 5 फीट से खंबा टूट जाता है। नोट हो गया? एक ऊर्ध्वाधर खंबा दोबारा देख लेंगे, 15 फीट ऊंचा है और निश्चित ऊंचाई से टूट के नीचे आ गया यहाँ पर, और पूरी तरह अलग नहीं हुआ, जमीन से 30 डिग्री का, यानी 30, तो √3 1 2, मन में तुरंत खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे। तो यहाँ पर देखेंगे खंबा जो आया ये 1 ये 2, तो ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। तो खंबा कितना ऊंचा आया, 1 और 2 रेशियो में 3, बुक में 15 मीटर ऊंचा, 3 का मान 1 का मान 5, यही पूछा जहां से टूटा, तो 1 का गुणा कर दिया 5 ही आएगा। नेक्स्ट 13, इसका आंसर बताएंगे भाई, पढ़िए इसका आंसर बताइए। देखने में बड़ा है, सॉल्यूशन इसका उतना ही आसान होगा भाई, ये बात मन में सेट कर लीजिए आप। मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, बाकी बोर हो गए होंगे। अब दोबारा मतलब देख लेते हैं। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से
टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है और उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये खामोखा की लैंग्वेज दी है। सीधा ये भी बोल देता ना कि 30 डिग्री का कोण बनाता पेड़ टूटने के बाद, और पेड़ आधार से उस बिंदु जहां पर पेड़ का शीर्ष छूते के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो भी हम निकाल लेते। आइए देख लेते हैं भाई। सीधा एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है और उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री, भाई 30 है तो ये √3, ये 1, ये 2। पेड़ के आधार यानी यहां से उस बिंदु जहां तक पेड़ का शीर्ष है, ठीक है, जहां तक पेड़ का शीर्ष छूता बीच की दूरी 10 मीटर दी गई है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ये दी गई है 10 मीटर। क्वेश्चन में बोला है पेड़ के आधार यही तो होगा और उस बिंदु जहां तक पेड़ का शीर्ष, और हमसे कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये बताना है हमें। तो यहां पर देख लेंगे सीधा √3 का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? √3 का मान 10 दिया गया है। तो 1 का मान निकालेंगे 10/√3, यही होगा है नहीं, 10/√3। अब यहां पर देखेंगे इसने हमसे क्या कहा क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देख लेंगे कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। पेड़ के आधार तथा उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष है, पेड़ का शीर्ष तो यहां होगा ना, अच्छा शीर्ष यहां होगा, सॉरी टूट के नीचे आ गया ना, तो ये 10 मीटर है, सही है। √3 का मान दिया गया, ये 1 का मान आ गया, तो ये कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई निकालनी है भाई, ये 2, तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो ऊंचाई निकाल लो, 1 ये है और 2 ये है, तो कितनी आई ऊंचाई? 3 का गुणा कर लो सीधा, 3 का यहाँ 3 का यहाँ, 3 से काटेंगे तो √3, तो कितना आएगा आंसर? ये 10√3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। एक बार फिर देखेंगे दोबारा। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से नीचे आ गया, उसका सिर जमीन को छूने में 30 डिग्री, ये 30 तो ये √3, ये 1, ये 2, और ये पेड़ का आधार से यहां तक जहां पेड़ का शीर्ष टूट के गिरा है, ये 10 मीटर की दूरी, यानी √3 का मान दिया गया, नीचे आ गया। पेड़ की ऊंचाई पूछी, ये 1, ये 2, तो 3 गुणा कर दिया, √3 से √3 बार कटेगा ये, तो कितना आएगा? 10√3। कितने क्वेश्चन और बचे? 14, 15, 2 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर ये रहा। ये अगला पैटर्न स्टार्ट हो गया भाई। ये वही पैटर्न है जो अभी मैंने आपको मतलब समझाया था। ये 3 पैटर्न आपके समाप्त हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। मिसलेनियस आप अपने घर से कीजिएगा, यानी ये आपका ऊंचाई और दूरी एक क्लास में आपका फिनिश कर दिया। अगर इससे ऊपर की क्लास पढ़नी है तो मेंस लेवल के लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन हमें मेंस लेवल तक नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे पास समय है कम। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको डायग्राम बनाए थे, ठीक है, याद है? भूल गए? एक क्षैतिज रेखा जो चिमनी की ओर 120 मीटर की दूरी चलते हैं और इसके चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो ये है चिमनी और यहाँ पे आप खड़े हैं, आप चिमनी को देख रहे हैं। आपने क्या किया? आप 120 मीटर आगे चले। कितने? 120 मीटर आगे। अब यहां से आके देखा तो कोण कुछ और हो गया। पहले कोण 30 होता यानी कम, जैसे ही आगे बढ़ते चले जाते कोण बढ़ता चला गया 45। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये ऊंचाई निकालनी है। समझे या नहीं? चिमनी की ओर 120 मीटर दूरी, चिमनी का उन्नयन कोण 30 से 45 हो गया जैसे 120 मीटर आए, तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी। पहले ये वाला मान निकाल लो भाई, ये 45 तो ये भी 45, ये 1 तो ये 1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। 30 क्या होता? इसका √3 गुना, यानी यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की ये √3 आएगा। लेकिन ये पूरा √3, ये 1 माइनस कर देंगे, यानी √3 - 1, यानी ये वाली जो निकल के आई ना √3 - 1। और बुक में देखेंगे ये 120 दूरी दी गई है जिसका मान उससे भाग, √3 - 1 का मान √3 से भाग। कह रहे हैं चिमनी की ऊंचाई 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे प्लस में। जानते हैं नहीं, सभी बहुत गुणा करके दिखाया है ऐसा। तो ये आएगा 120 √3 प्लस के 1 अपॉन √3 3 3 में और 1 1 1 √3 में से 1 गया 2 2 से काटा कितना 60, तो आंसर आएगा 60 √3 प्लस के 1। ऑप्शन ए 60 √3 प्लस के 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और देख लेते हैं भाई, या उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखेंगे, देख लेते हैं एक बार। एक क्षैतिज रेखा चिमनी की ओर 120 मीटर चला तो इसकी चिमनी का उन्नयन कोण 30 था, 45 हो गया। तो बताओ चिमनी की ऊंचाई कितनी है? 45, ये एक तो ये भी एक, ये 30 है ना, इसका √3 गुना पूरा √3 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 - 1। इसका मान दिया गया, जिसका मान ये नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आंसर आया ये। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। भूमि के किस बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण 30 है और टावर की और 50 √3 मीटर चलने पर वह कोण 60 डिग्री हो जाता है टावर की ऊंचाई? मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। देखते हैं कि किस स्टूडेंट का आंसर सबसे पहले आता है। कमेंट बॉक्स में हम आपका वेट करेंगे, उसका जिसका भी आंसर आएगा वही उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ये नहीं कि रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, मतलब अब नहीं, बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। अब जो भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका देखते हैं कि क्या स्टार्ट करेंगे। हालांकि मेरा मन है उसमें स्टार्ट करने का बीज गणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बड़ा पोर्शन है, तो उसको मैं लगभग 4-5 क्लासों में उसको भी समाप्त करना है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद बहुलक, सांख्यिकी, ये आपका हम देखने वाले हैं, और एक नंबर सिस्टम एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।